हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहां हम लोग वेक्टर जो पिछले वीडियो में हमने डाला था, स्केलर और वेक्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी डाला था। किस तरह से वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के एग्जांपल्स क्या है, स्केलर के एग्जांपल्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को किन दो भागों में बांटा गया है। तो अगर आपने वो जो वीडियो नहीं देखा है वेक्टर का, तो आप पहले उस वीडियो को देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा आगे के इस टॉपिक को समझने के लिए। यहाँ हम लोग कुछ डेफिनेशंस लेके आए हैं वेक्टर को लेकर, जिसमें इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोई इनिशियल वेक्टर, कोई लिनियर वेक्टर, उसके बाद जीरो और नल वेक्टर, उसके बाद यूनिट वेक्टर। तो इन सभी डेफिनेशंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद के वीडियो में हम लोग फिर चलेंगे वेक्टर अलजेब्रा पर, जिसमें हम लोग जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा करना सीखेंगे, जबकि वेक्टर का भाग तो होता नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है कि इक्वल वेक्टर्स क्या है। मैंने टॉपिक को जो भी है डेफिनेशंस मैंने पहले से लिख रखा है। तो इक्वल वेक्टर क्या है? वैसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होते हैं उसे हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। जैसे इसको आप इस तरह से फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए और बी हमारे पास दो वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड और यहाँ आपको दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है। तो आप इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स हम लोग कह सकते हैं। ओके, डेफिनेशन को ध्यान दीजिए। इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर कहलाएगा। इसे आप इस तरह से फिगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए और बी हमारा दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी एक जैसा है। ओके, ये हो गया इक्वल वेक्टर। अगर इसका वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड अगर 5 मीटर हो तो इसका भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, एक दूसरे के जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये अगर इसको हम लोग टिप माने, इसको भी टिप माने, तो एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आना चाहिए, इस तरह से। एक अगर पूरब जा रहा है तो दूसरा हमारे पश्चिम आना चाहिए। ओके, एक अगर उत्तर जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, दूसरा साउथ आना चाहिए। ओके, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, देन दे आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर, तब वे दोनों एक दूसरे का नेगेटिव कहलाएगा। इस परिस्थिति में वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू बी। यह ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं होगा, लेकिन उसका मॉडुलस यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये देखिए आप, दोनों का लेंथ हमने बराबर बनाया है और यहां से ए वेक्टर और बी वेक्टर, बी के पास आप माइनस लगाएंगे, ये निगेटिव को शो करेगा। ओके, ये हो गया निगेटिव वेक्टर। अब देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। अगर बहुत सारे वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर, इफ टू और मोर वेक्टर्स आर, या देखिए इफ टू और मोर वेक्टर्स हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट, अगर दो या दो से अधिक वेक्टर हमारे पास और दोनों का इनिशियल पॉइंट या उससे अधिक जो भी वेक्टर है हमारे पास 3, 4, 5, 6, सभी का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, कॉमन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। आपको यहाँ फिगर में समझ में आ गया, ए बी सी डी, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और सी वेक्टर, और यहाँ पर डी वेक्टर, और सभी के सभी एक कॉमन पॉइंट ओ लिख लीजिए। तो ओ से यहां से निकल रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। आते हैं अब अगले डेफिनेशंस की ओर। एक बार इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, लिखने में टाइम बर्बाद हो जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में लिखते रहिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर किसे कहेंगे? तो कोलिनियर वेक्टर, जैसे ये दो वेक्टर हमारे पास, अगर ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये सेम मैग्नीट्यूड का हो या फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड का हो, तो ये कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। देखिए एक ही लाइन पर, कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन पर, साथ साथ लाइन पर एक्ट होने वाले वेक्टर। जैसा कि यहाँ मैंने फिगर बनाया है दो वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा बराबर हो सकता है, कोई बात नहीं, और सेम डायरेक्शन में अगर यहाँ पर एक ही लाइन पर एक्ट हो रहा हो तो इसे हम लोग कोलिनियर वेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए आप फिगर, तो यहाँ पर मैंने ए वेक्टर को छोटा बना दिया, बी वेक्टर को बड़ा बना दिया, कोई बात नहीं है, मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन लाइन एक ही होना चाहिए। तो इसे, और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस प्रकार के वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। डेफिनेशन देखिए आप,
if two vectors acts on the same line, acts on the same line, if two vectors acts on the same line पर act हो in the same direction और opposite direction, ये सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जैसा कि देखिए यहाँ सेम डायरेक्शन, यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, आर सेड देन दे आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर टू ईच अदर, तब इन्हें हम लोग एक दूसरे का कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला है हमारा जीरो और नल वेक्टर किसे कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे आप एक छोटा सा भी एरो बनाइएगा, कितना भी छोटा बनाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहता है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो जाए, मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिखाना होगा, इसके अलावे आप थोड़ा भी लाइन नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, is known as zero or null vector. It is denoted by zero vector. It has arbitrary direction. अब एक पॉइंट है तो इस पॉइंट के पास तो अपने इच्छा अनुसार बहुत सारे, आर्बिट्ररी का मतलब होता है इच्छा अनुसार, इसके पास तो अनंत इनफाइनाइट डायरेक्शन है, आपको जिधर देना है उधर दे दीजिए, कोई बात नहीं है। इस पॉइंट का डायरेक्शन आपको इच्छा अनुसार जिधर देना है उधर खींच दीजिए, यानी कि जीरो वेक्टर के पास आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इसका कि अगर ए कोई वेक्टर है, हमारा ए कोई वेक्टर है, इसमें आप ऐड कर दीजिए एक जीरो वेक्टर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वेक्टर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, एकदम नेग्लिजिबल, उससे कोई मायने नहीं रखता। यानी कि ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर ही मिलेगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ए वेक्टर है उसमें से आप जीरो वेक्टर को घटा लीजिए, यहाँ जीरो वेक्टर को ऐड किए थे, यहाँ पर जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ए वेक्टर ही मिलेगा। अगर आप ए वेक्टर है और उसमें आप ए वेक्टर का नेगेटिव जोड़ते हैं तो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। और उसके बाद अगर ए और बी हमारे पास कोई दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो आप बी को इधर ले आएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। फिर ए वेक्टर है उसमें आप जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले डेफिनेशन, एक और हमारा डेफिनेशन बच रहा है यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या है, जैसा कि जीरो और नल वेक्टर का डेफिनेशन था उसी तरह से यूनिट वेक्टर का भी डेफिनेशन है। जीरो वेक्टर में था कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसी तरह से यूनिट वेक्टर में भी वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर नाम देते हैं। देखिए यहाँ डेफिनेशन, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम लोग यूनिट वेक्टर नाम देंगे। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एज, इसे जनरली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए के ऊपर एक कैप लगाते हैं, इसको आप ए कैप करते हैं, बी कैप, सी कैप, etc। स्मॉल लेटर भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। ए कैप, बी कैप, सी कैप, ज्यादातर कैप ही यूज किया जाता है। ऐसे इसको दो और नामों से जाना जाता है, एक तो हैट है और दूसरा कैरेट है। ए हैट, बी हैट, सी हैट, या फिर ए कैरेट, बी कैरेट, सी कैरेट, लेकिन सबसे ज्यादा जनरली जो चलता है वह कैप चलता है, ए कैप, बी कैप, सी कैप, etc। ओके, यहां पर एक बात लिखी हुई है कि इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को आप किसी डिजिट से आप डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। पिछली बार मैंने बताया था कि वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से आप भाग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे आप किसी अंक से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो अंक ही है, तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप भाग दे देंगे तो आपको जो मिलने वाला है वह क्या है, यूनिट वेक्टर है। देन इट्स यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड इन द सेम डायरेक्शन। और डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर तो वेक्टर है तो डायरेक्शन होना चाहिए, तो इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन आपको पैरेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। यानी कि हमारे पास वेक्टर था ए, हमने उसे मॉड ए से भाग दे दिया, तो हमें जो ए कैप मिलेगा वह ए कैप का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए ही होगा।
ओके, तो ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की। और एक छोटी सी बात और कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, इसका कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर यूज में आता है। तो आप इसको भी याद रखें, जो आपको काम में आएगा। सबसे ज्यादा यही सब काम में आने वाला है, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो देखिए यहाँ पर आई कैप एक्स एक्सिस के लिए जो यूज किया जाता है वह है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए यूज किया जाता है वह है जे कैप और जेड एक्सिस के लिए जो यूज किया जाता है वह है के कैप। ओके, तो इतनी बातों को मैं यहाँ पर आज मैं यहीं तक समाप्त करूंगा। और इसके बाद पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, जिसमें हम लोग वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। फिर उसके बाद एसोसिएटिव लॉ आएगा, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा वेक्टर का, वह है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं भी कोशिश करूंगा वीडियो लगातार आते रहे। अभी हमारा देश एक बार फिर से दूसरी बार कोरोना की लहर से जूझ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो अभी सारे क्लासेस हमारे जो ऑफलाइन थी वो सारे बंद हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आकर अपने इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। यहीं से, घर से नहीं, इंस्टीट्यूट में आकर ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। सुबह का समय है, तो आप इसे हो गया, स्क्रीनशॉट तो हो ही गया है। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ना तो वीडियो को ही 1-2 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा। अगर जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वेक्टर और स्केलर का वीडियो देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, इन्हीं बातों के साथ थैंक यू, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।